ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह। राज्य सरकार ने शाहजहां को बचाने की कोशिश की, गिरिराज सिंह का आरोप। बंगाल को हवाले कर दिए हो एक मुस्लिम कम्युनिटी के तहत, क्योंकि आज बंगाल में हिंदू डरा हुआ है, सहमा हुआ है। जिस ढंग का आतंक हुआ, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, यौन शोषण हुआ, और आपने उस अपराधी को उस राजनीतिक हथकंडा बना के उसे बचाने का काम किया। डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी आपको। तो निश्चित तौर पर संदेश खाली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। संदेश खाली पर बीजेपी का एक्शन प्लान भी आपको समझा देते हैं। पहले दिन से ही ममता बनर्जी और टीएमसी पर बीजेपी हमलावर है। संदेश खाली के दौरे के लिए हाईकोर्ट तक गए शुभेंदु अधिकारी। पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए लगातार गांव का दौरा किया। अत्याचार पर विरोध प्रदर्शन कर लगातार गिरफ्तारियां दी बीजेपी के नेताओं ने। शाहजहां शेख, हाजरा और उत्तम सरदार के अत्याचारों को सामने लाया गया, और यह सब कुछ तब शुरू हो पाया जब शाहजहां शेख फरार हुआ और संदेश खाली की महिलाओं को यह लगा कि अब जाकर इस बड़े नेता के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। तब यह मामला सबके सामने आया और बीजेपी ने इसे जोर शोर से उठाया। और हमारे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं। विवेक जी, अब जिस तरह की बातें की जा रही हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो आपके सामने हैं। गिरिराज सिंह तो यहां तक कह रहे हैं कि बंगाल में हिंदू डरा हुआ है। ये मुद्दा क्या टीएमसी के लिए भारी पड़ने जा रहा है, जिस तरह से अनदेखी की गई? देखिए, पहली चीज तो ये है कि सिर्फ बीजेपी ने ही नहीं प्रोटेस्ट किया था, अधीर रंजन चौधरी भी धरने पे बैठे थे उस वक्त। लेफ्ट के डेलीगेशन ने जाने की कोशिश की थी, शुरू में रोका गया, बाद में वृंदा करात अपने पूरे डेलीगेशन के साथ गई। तो ऐसा नहीं है, सभी ने इसमें प्रोटेस्ट किया। लेकिन ये सब तो बाद में हुआ, ये सब तो बाद में हुआ जब महिलाओं ने विद्रोह किया, फिर बीजेपी ने आवाज उठाई, फिर उसके बाद आप लोग आए। आप सिर्फ बीजेपी ना बोले, और आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी ने पहले आवाज उठाई और बाद में सब आए। ये नैरेटिव गलत है। एवरीबॉडी वाज आपने उठाई थी, लेफ्ट पार्टियों ने आंदोलन किया था कि संदेश खाली की महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल किया था, अधीर रंजन चौधरी धरने पे बैठे थे, हम लोगों ने भी किया था। एवरीबॉडी वाज प्रेशराइजिंग, वो एक अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब बीजेपी स्टैंड्स एक्सपोज्ड ऑन टू लाइंस, जो मैंने पहले भी कहा था। बीजेपी का इंटरेस्ट महिला अपलिफ्टमेंट में, महिला सुरक्षा में है ही नहीं। बीजेपी को इलेक्टोरल गेन्स चाहिए, और जितना ज्यादा ये मामला डिले होता उतना ज्यादा बेनिफिट बीजेपी उठाना चाहती थी। बीजेपी चाहती ही नहीं थी कि शाहजहां शेख के खिलाफ एक्शन हो, क्योंकि जितना ज्यादा ये मामला लटकता, ये इलेक्टोरल बेनिफिट्स उठाते। दूसरी बात, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो होता है या कोई भी क्राइम होता है, उसमें आप धर्म और जाति कहां से ले आते हैं? 65,000 से ऊपर क्राइम रिकॉर्ड हुआ है महिलाओं के खिलाफ, एनसीआरबी का डेटा है उत्तर प्रदेश में। तो उसमें क्या कहा जाएगा, कौन सा धर्म किसके खिलाफ है? क्या 65,000 क्राइम जो वुमेन के खिलाफ यूपी में हुआ वो मुसलमानों ने किया है? और गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, ये हर चीज में कम्युनल एंगल चाहते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान। लेकिन सवाल है कि जो ग्रॉस क्राइम का एक डेटा है और कोई एक स्पेसिफिक केस है, क्या उसको उससे कंपेयर किया जा सकता है या जाना चाहिए? या फिर ये जो केस है संदेश खाली का, ये एक बिल्कुल अलग केस है, जैसा कि हर्षवर्धन जी भी कह रहे थे। इसको देखने का भी एक नजरिया होना चाहिए, जो संवेदनशील नजरिया होना चाहिए। सतीश जी, ये सवाल इसीलिए आपसे मैं कह रहा हूं, जैसा कि विवेक जी कह रहे थे कि आप हिंदू मुस्लिम ले आते हैं। इवन हर्षवर्धन जी भी इस बात से सहमत हैं कि राजनीति छोड़िए, इस विषय की संवेदनशीलता देखिए। हिंदू महिलाएं कहने के बजाय आप ये देखिए कि महिलाओं के साथ वहां क्या हुआ। सतीश जी। समीर जी, जब स्पष्ट है कि एक बांग्लादेशी और जैसे हजारों लाखों बांग्लादेशियों को संरक्षण दिया गया है, तो ये सत्य है कि वो बांग्लादेशी है, पहली चीज। नंबर 2, जो पीड़िताएं हैं, हर पीड़िता की अपनी आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी है कि वह हिंदू, दलित और हिंदू आदिवासी अधिकतर है। दूसरी चीज, एक आदमी, एक गुंडा 1250 उस पे मामले हैं, और जिसमें 400 से ज्यादा जमीन के कब्जे के हैं, जो जमीनों में पानी भर देता है, झींगा मछली और उसका उत्पादन करता है। सतीश जी, यही तो उनका ऑब्जेक्शन है कि जैसे ही आपको आप नहीं, ये उस ऑब्जेक्शन को आपको मुझे लगता है जवाब देना चाहिए
कि इसके पीछे की वजह क्या है कि आप उनको आइडेंटिफाई करते हैं एज ए हिंदू, एक महिला होने के नाते उनको क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते? क्या इसमें कोई राजनीतिक लाभ आप देखते हैं? बिल्कुल लाभ नहीं है। आप चलिए आप दूसरे तरीके से देखिए, हमारे टीएमसी के मित्र कह रहे थे दुनिया की नंबर 1 पुलिस टीएमसी बंगाल पुलिस। आप बताइए 1250 मामले जिस आदमी पे रजिस्टर्ड हो जो कभी थाने न गया, और जो जब कल अरेस्ट हुआ, अरे शांत रहिए इन्हें समीर जी इस आदमी को चुप कराइए। संजय सरकार जी, मैं देखिए इस तरह मत करिए प्लीज। अभी जिनसे प्रश्न कर रहा हूं उनको उत्तर देने दीजिए। आपसे हमने पूरा समय आपको दिया, हम लौटेंगे आपके पास भी। संजय जी प्लीज। जिस आदमी पे 1250 मामले रजिस्टर्ड हैं, 400 जमीन कब्जाने के हैं, और ऐसे मामले जो महिलाएं अब कैमरे पे आके बोल रही हैं, जब उन्हें लगा कि उनके साथ शेष दुनिया खड़ी हो रही है, जब उन्हें लगा कि अब बाहरी दुनिया को पता चल गया हम कैसा नारकी जीवन जी रहे हैं, तो वो कितने मामले होंगे। और जब हम ममता बनर्जी का माइंडसेट जानते हैं, मैंने पिछले चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता के रूप में जब पश्चिम बंगाल में काम किया तो हमने टीएमसी का नंगनाच देखा है और पुलिस का रवैया देखा है, प्रशासन का रवैया देखा है। और एक आईपीएस अधिकारी को जब चुनाव आयोग ने फटकार लगाई तो ममता बनर्जी उसके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ये दुनिया की नंबर 1 पुलिस का जिसको तमगा दिया जा रहा है, वो किस तरीके से टीएमसी कैडर बन के काम करती है। और उन लाचार महिलाओं से पूछिए जो कहती ना थाना सुनता है ना पुलिस सुनती है, और एक महिला मुख्यमंत्री खुद उन महिलाओं की पीड़ा पे सवालिया निशान उठाती है। संजय सरकार इसका जवाब देना चाह रहे हैं। संजय सरकार साहब, आप पश्चिम बंगाल पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि भाई आपकी शाहजहां शेख के साथ डील हो गई है। दरअसल वो पुलिस की कस्टडी में नहीं भेजा गया बल्कि पुलिस की सुरक्षा में भेजा गया, वहां पूरी तरह से सेफ रहेगा और 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी उसे जेल में। अच्छा, मैं 3 चीज का पहले सवाल आपको जवाब देंगे, लेकिन बीच में मत टूकिएगा प्लीज। अच्छा, घाटमपुर कानपुर में जो नाबालिग को साथ में गैंग रेप करके उसको पेड़ में लटकाया गया, तो वो भी तो हिंदू था। मोराना में जो एक 34 साल का गर्भवती महिला था, जो 8-10 दिन पहले घटना घटा था, तो उसमें उसको भी प्रेग्नेंट महिला था, उसको 3 आदमी मिलकर बलात्कार करके पेट्रोल से जलाया गया था, वो भी हिंदू थे। और रह गया मेरा हर्षवर्धन त्रिपाठी, जो हर्षवर्धन जी जो बैठे हुए हैं, ये पत्रकार, ये धृतराष्ट्र कैसे बन गया? वो महिला को दिखाई नहीं था, वो हिंदू था। और गिरिराज सिंह इतना हिंदू के ऊपर में जब टॉर्चर होता है तब ये हिंदू के बारे में गिरिराज सिंह क्यों नहीं बोलता? पागल जैसे बात करता है। और रह गया वहां का जो घटना घटा है, महिला लोग बोल रहे हैं वहां पर हम लोग को फुसलाया गया है, चक्रांत कर दिया गया है, हम लोग को जोर जबरदस्ती कर दिया। महिला लोग न्यूज में बोल रहे हैं, हम ये प्रूफ दे रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी तो धीरे धीरे सब कुछ बाहर आ रहा है ना। और भी देखिए ना, खेला तो बाकी है, चुनाव तो खेला हम आपको बाकी कर देंगे। और भी जो घटना क्या खेला बाकी है, क्या करने वाले हैं आप? हाँ, मतलब खेला बाकी है? नहीं, ये लोग जो खेला स्टार्ट किया है, खेला तो हम खत्म करेंगे। अच्छा। उसमें कोई अभी महिला लोग धीरे धीरे आके बोल रहे हैं ये शुभेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये लोग, मतलब इसको भड़काया गया। अफसोस ही कहा जा सकता है त्रिपाठी जी की संवेदनशील मुद्दे पर भी सियासत हो रही है, लेकिन एक बड़ा सियासी मुद्दा तो बनता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी कह रही है खेल शुरू किया बीजेपी ने, खत्म हम करेंगे। इस तरह के बयानात कैसे देखेंगे आप? नहीं, ये चीज हो गया सरकार साहब, वक्त कम है, जरा सुनिए भी। थोड़ा शर्त इनके अंदर होगी, खुलकर पूरी तरह से पी गए हैं। और आप जरा कल्पना कीजिए, वो महिलाएं जो कह रही हैं कि औरत होकर औरत की इज्जत का ख्याल ममता बनर्जी को नहीं है, वो महिलाएं जो कह रही हैं कि हम पुलिस के पास मामला दर्ज कराने जाते हैं, वो नहीं कर रही तो हम क्या करें। टीएमसी के प्रवक्ता सरकार साहब उसी को पूरी तरह से स्थापित कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए। और नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम की सियासत क्या होनी चाहिए त्रिपाठी जी इस मुद्दे पर? गिरिराज सिंह कह रहे हैं हिंदू डरा हुआ है पश्चिम बंगाल का। नहीं, आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने तो एक बार भी पत्रकारिता एक मिनट सरकार साहब, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए हम आप सुनने को तैयार नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो सुनिए। संजय सरकार साहब धैर्य रखिए, सुनिए। तरह के कुकर्म करता है और वो महिलाएं। और एक बात और समझिए, वहां जो कहा जा रहा है, ये बांग्लादेश से लगे सीमावर्ती विधानसभाएं, ऐसी 14 विधानसभाएं हैं। यहाँ हिंदू अनुसूचित जनजाति के लोग जो बहुत मेजॉरिटी में थे, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, ड्रग तस्करी हो, गौ तस्करी हो, दुनिया भर के अपराध का अड्डा बना हुआ है। और उसमें ये शेख शाहजहां
का एक हिस्सा है। तो सीधे तौर पे आपने इनकी पुलिसिंग पे क्वेश्चन तो किया। हर्षवर्धन जी, एक तरफ वो पुलिस की अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, आप पुलिस पे सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये संदेश खाली का जो विषय है, एक तरफ इसमें जस्टिस की बात की जा रही है, क्या उन महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनके आरोपों की सही जांच होगी, जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, और क्या इस पर राजनीति अभी बहुत लंबी चलेगी?